नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज की इस नए वीडियो में। साथियों, ये है न्यूज वीकली सेशन जहां पे सौदागर कोशिश करता है कि आप लोगों के सामने रियल एस्टेट से जुड़ी सारी खबरें लाई जाए। लगातार आप लोग जो है सौदागर पे एक विश्वास बनाए हुए हैं। आप लोग अपना प्रोत्साहन भी हमें लगातार दिखा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर तो आपको करना ही है। यदि आपको पसंद आ रहा है और आप नया नया देखना चालू किया है सौदागर को, तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। और पिछले हफ्ते भी हमने तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, चाहे वो रिव्यू वीडियो रहा हो, चाहे शॉर्ट और रील के माध्यम से आप लोगों तक जितने भी रियल एस्टेट से जुड़े न्यूज़ हैं वो लाने का प्रयास रहा हो। सबको आप लोग सराह रहे हैं, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, जो आज की पहली खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये खबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खबर है रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। जितने भी लोग आप घर खरीदते हैं, आपके मन में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें किस क्वालिटी का घर मिलने वाला है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं आप लोग रीसेल जो है नहीं खरीदते हैं। एक तो उसमें सप्लाई कम होती है, दूसरा कई बार आप रीसेल इसलिए जो है ठुकरा देते हैं क्योंकि आपको वहां पे क्वालिटी ठीक नहीं दिखती है, कहीं लीकेज सीपेज दिखता है, कहीं क्रैक दिखता है। और जब आप नए की तरफ जाते हैं, आपको शो फ्लैट दिखाया जाता है, तो आपको ये लगता है नहीं यार, ये घर अच्छा होगा, ये नया मिलेगा और इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी, लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं इसे ही प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, वो देनी भी चाहिए। लेकिन आप क्वालिटी जो है एसेस नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। लगातार आप लोगों में से लोग क्वेरी भी रेज करते हैं कि फला फला डेवलपर का किस तरीके का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, और इसके लिए लगातार सौदागर कोशिश भी कर रहा है कि आप लोगों तक डेवलपर का पास ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया जाए। काफ़ी लोग इसकी मदद ले चुके हैं। आप में से भी किसी के मन में ये दुविधा है तो क्वेरी कंसर्न फॉर्म लिंक के जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। एक चीज, अब यहाँ पे महारेरा क्या नया कदम उठा रही है, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम जो है महारेरा लाने जा रही है, जहां पे थर्ड पार्टी को जो है लिया जाएगा, उन्हें टेंडर के बेस पे जो है हायर किया जाएगा, और जितने भी डेवलपर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उनके जो पास्ट प्रोजेक्ट होंगे और जो कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा उसकी ग्रेडिंग दी जाएगी। और ये ग्रेडिंग सबके लिए पब्लिक होगा। अभी तो इसे ऑप्शनल रखा गया है कि जो डेवलपर चाहते हैं वो इसे चूज कर सकते हैं, वो अपनी ग्रेडिंग जो है एक तरीके से चेक करा के पब्लिक करा सकते हैं। लेकिन अप्रैल 2024 से इसे मैंडेटरी कर दिया जाएगा, यानी थर्ड पार्टी को डिसाइड कर लिया जाएगा और महारेरा सारे के सारे प्रोजेक्ट को ये चीज मैंडेटरी कर देगी। हर किसी का क्वालिटी असेसमेंट होगा, उसकी ग्रेडिंग होगी ABC कैटेगरी के जरिए, और ये हर कोई एक्सेस कर पाएगा। ये बड़ी अच्छी चीज है, जहां महारेरा ये चाह रही है कि केवल आपके ग्रीवेंसेस, केवल आपके क्वेरी ही ना रिजॉल्व किए जाएं, बल्कि आपके सामने एक ऐसा फुल प्रूफ जो है मॉडल बनाया जाए कि क्वालिटी हो या फिर जो समस्याएं आ रही है, जो बाद में कंप्लेन आ रहे हैं, वो पहले ही सॉल्व कर लिए जाएं। ये बहुत ही अच्छी जो है एक तरीके से पहल है महारेरा की तरफ से, इसकी सराहना की जानी चाहिए। दूसरे खबर को अगर देखें साथियों, तो जितने भी रीडेवलपमेंट होते हैं, कई बार जो है लोग इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं पुरानी प्रॉपर्टीज को कि उसका रीडेवलपमेंट होने वाला है। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लैट्स कम हैं, यहाँ FSI ज़्यादा मिलेगी, हाई राइजेस बनेंगे तो हमें नया फ्लैट मिल जाएगा। अभी ये सस्ते में मिल रहा है, 40 साल 50 साल 30 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है, लोग खरीद लेते हैं और वो नए की तरफ जाते हैं कि हमें नया फ्लैट मिल जाएगा। अभी सस्ता मिल रहा है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी और हमें इसके लिए कुछ खास पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो इसके चलते लोग रीडेवलपमेंट में भी जो है इंटरेस्ट लेते हैं, और काफ़ी लोग जो पहले से खरीद चुके हैं वो भी चाहते हैं कि अब नया घर बन जाए। लेकिन रीडेवलपमेंट में जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि इसके लिए कोई रेगुलेटरी नहीं है, डिले का, क्वालिटी का, और जो तमाम चीज़ें महारेरा वगैरह आप देख रहे हैं, ये रीडेवलपमेंट में अप्लाई नहीं होता है। ये तभी अप्लाई होता है जब वहाँ पे अपार्टमेंट बेचे भी जा रहे हों, लेकिन उसके अलावा कोई रेगुलेटरी उसके लिए नहीं है। इसके लिए महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन ने ये रिक्वेस्ट की है स्टेट हाउसिंग मिनिस्टर से कि एक ऐसी रेगुलेटरी बनाई जाए जिसके अंतर्गत रीडेवलपमेंट को भी एक तरीके से मॉनिटर किया जाए। उसके लिए रेगुलेटरी रहेगी तो उसको डिले नहीं होने देंगे, उसकी क्वालिटी का असेसमेंट होगा, और जो तमाम समय समय पे समस्याएं आती हैं, लोगों को रीलोकेट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों को जो है असेसमेंट किया जाएगा। तो यह भी अच्छी पहल है। आने वाले समय पे यह रेगुलेटरी बनाई जाएगी, ऐसा स्टेट हाउसिंग मिनिस्टर का कहना भी है। अब तीसरे खबर की तरफ बढ़ें साथियों, तो ये खबर है जितने भी ऑफिसेज लीज पे जा रहे हैं वो लीज लगभग 7% के रेट से इंक्रीज हुआ है, अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें। और यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो रेंटल राइज हुआ है वो चेन्नई में 10% का इंक्रीज हुआ है, वहीं कोलकाता में 7%। अगर आप पुणे मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज ऑफिस के एक तरीके से रेंटल थे वो 74 रुपीज पर स्क्वायर फीट थे, जो बढ़ के 79-80 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये अपवर्ड जा रहा है। और ऐसा भी रिपोर्ट आ रहा है कि आने वाले समय में शायद आपका जो एक तरीके से डिमांड है ऑफिस स्पेसेस का, एक कैटेगरी ऑफिस स्पेसेस का, वो गिरावट उसमें दर्ज की जा रही है 18 से 20%। इसका भी पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने ले आएंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। वारजे में काफ़ी लोग परेशान हैं,
जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वे से कहीं भी कूड़े कचरे को जलाया जा रहा है। और इसके लिए अब पीएमसी ने जो है फाइन भी लगाना चालू कर दिया है। और वहाँ के यानी कि वारजे के रेजिडेंट्स का ये कहना है कि यहाँ पे पीएमसी के लोग भी कूड़े को ना उठाना पड़े, दूर ना ले जाना पड़े, इसके चलते जो है उसे जगह जगह पे बंद कर दे रहे हैं। लेकिन पीएमसी ने इस बात से इनकार किया। उनका कहना है कि जो लोकल लोग हैं वो कहीं ना कहीं अनऑथराइज्ड रूप से कूड़े को जला रहे हैं। पर जो भी है, इस कूड़े को जलाए जाने से जो इस समय का माहौल है, ठंडी का मौसम है, फॉग रहता है, जो धुआं है वो नीचे ही रहता है, जिससे सुबह जब बच्चे जा रहे हैं या शाम के समय, रात के समय लोगों को पोल्यूशन का जो है एक तरीके से शिकार बनना पड़ रहा है। तो कहीं भी अगर ऐसी गार्बेज बर्निंग हो रही है, इसे आप रिपोर्ट जरूर करिए। हमने पीछे भी बताया था कि पिछले महीनों के मुकाबले गार्बेज बर्निंग में गिरावट आई है और उसका एक जो है जो सफलता मिली है उसके पीछे आप लोग हैं, क्योंकि लगातार इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग भी इसे लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़े साथियों, तो जो आपका साधु वासवानी ब्रिज है जो आपका कोरेगांव पार्क में मौजूद है, इसे डिमोलिश करने का जो है प्रपोजल आ चुका है। ये 2 लेन का है, यहाँ लगातार ट्रैफिक बनी रहती है और ये काफ़ी पुराना हो चुका है, ऐसा पीएमसी का कहना है। इसे डिमोलिश करके 4 लेन का जो है यहाँ पे ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय पे ट्रैफिक से जो है निपटा जा सके। और वहाँ पे अभी प्रॉपर डिवाइडर नहीं है, क्योंकि वो जो ब्रिज है वो काफ़ी नैरो है, तो वहाँ बड़ा ब्रिज बन जाएगा। इसके लिए जो है रिपोर्ट मांगी गई है ट्रैफिक पुलिस से कि आप एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाइए कि कहाँ पे किस तरीके से ट्रैफिक समस्याएं हैं, कहाँ से उसमें एग्जिट दिया जा सकता है और किस तरीके से इसे बनाया जाए। तो इसका पूरा प्रपोजल जो है जैसे ही सबमिट होता है, 2 साल जो है इसे लगेंगे डिमोलिश और कंप्लीट होने में। लेकिन पहले ये चीज़ें, पहले जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है, समझने का प्रोसेस है, डिजाइनिंग का प्रोसेस है, ये कंप्लीट होने के बाद ही ये चीज़ें सामने आ पाएंगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते साथियों, ये खबर जुड़ी है जो कि काफ़ी लाखों लोगों से जुड़ी हुई है, पुनवले से जुड़ी हुई है। अब दिसंबर का महीना आ चुका है और जैसे हमने पहले भी खबर में बताया था कि जो गार्बेज का एक तरीके से डिपो है, वहाँ पे अब लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जैसे ही चालू हुआ है, सारे जितने भी पुनवलेकर्स हैं उन्होंने एक साइलेंट प्रोटेस्ट जो है फिर से स्टार्ट कर दिया है। उनका सीधा कहना यह है कि आखिर पीसीएमसी यहाँ पे गार्बेज डिपो क्यों बना रही है, और अगर उसको गार्बेज डिपो बनाना ही था तो फिर इतने सारे प्रोजेक्ट को सैंक्शनिंग क्यों दी गई। क्योंकि लोगों ने इस इंप्रेशन में ज़्यादा खरीदा है। जितने लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है, जितने भी वीडियोज हमने पीछे बनाए हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या लोगों की, खासकर जिन्होंने भी वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने भी वहाँ पे खरीदा अपने रहने के लिए, उनका सीधा कहना है कि आखिर फिर कॉर्पोरेशन ने, पीसीएमसी ने वहाँ पे सैंक्शनिंग क्यों दी। क्योंकि लोगों के मन में ये चीज़ है कि अगर आपने सैंक्शनिंग दे दी है तो शायद आप जो है गार्बेज डिपो वहाँ से हटा देंगे। और कहीं ना कहीं उनको जो है जितने भी बायर्स हैं उन्हें मिसलेड भी किया गया है डेवलपर्स के द्वारा। उनको ये इंप्रेशन दिया गया कि देखिए ये एक लेटर भेज दिया गया है, ये सो एंड सो ने लेटर भेज दिया जिसके चलते अब ये कैंसिल हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, आप लोग खरीदिए बिंदास, यहाँ पे कोई भी ऐसा कचरा डिपो वगैरह कुछ नहीं आने वाला है। लोग इस चीज़ों में ट्रैप हुए क्योंकि लोग जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होकर परचेज करते हैं। साथियों, आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहता है, किसी भी लोकेशन में जा रहे हैं, चीज़ों को समझिए, डीपी प्लान को एक्सप्लोर करिए, उस बिल्डर के पास ट्रैक रिकॉर्ड को समझिए, वहाँ पे जो आपके एक तरीके से एग्रीमेंट की कॉपी रहने वाली है, जो प्रोफार्मा एग्रीमेंट है, अलॉटमेंट लेटर है, उसे समझिए। कहीं भी समझने में समस्या आ रही है तो सौदा घर ने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक दिया है, उसे प्रेस करिए, समस्या पहुंचाइए। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे आप उसे मिल के कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये समझना जरूरी है, एक बार आपने पैसा लगा दिया, एग्रीमेंट कर दिया, उसके बाद आप स्लेव हो जाते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं बचता। अगर आप कैंसिल भी करने जा रहे हैं तो आपका मोटा पैसा जो है डिडक्ट कर लिया जाता है, जिसके चलते आप कैंसिल भी नहीं करा पाते हैं। यानी वो सिचुएशन ऐसी आ जाती है, अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो साथियों, पहले समझिए बूझिए, आपकी ही जेब से पैसा जाने वाला है और पैसा जेब से निकालने के लिए लोग कुछ भी वादे करते हैं, इसलिए वादों पर मत जाइए, रियलिटी को चेक करिए, उसे समझिए, समझ बूझ के फिर अपना निवेश करिए। यानी कि जितने भी पुनर्लेकर से आज की डेट में देखिए सबके सब परेशान हैं, और हमारी भी कोशिश ये है कि सारी खबरें जो तमाम इलाकों से, पुणे से जुड़ी, आपके पास तक लाई जाएं। आपका इस पे क्या मानना है, आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट में लिख के बताएं। यदि आप हाल में ही सौदागर को देखना चालू किए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और अपना मशवरा भी हमें जरूर भेजें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।